हम शंकर जी को जल कहां बैठ के चढ़ाते हैं? बोलो बोलो, जल के बोलो जरा। वैसे तो जो शिवलिंग होता है उस शिवलिंग के आसपास कहीं पर भी बैठ जाओ जहां से जल बहता है, बस उस स्थान को छोड़कर। पर विशेष जल चढ़ाने का स्थान कहां से बताया गया? उत्तर की ओर मुख कर हमें दक्षिण में बैठना है, उत्तर में मुख करना। उत्तर की ओर भगवान शंकर की जलाधारी, जलाधारी से मतलब है जो शिव जी का चढ़ा हुआ पानी जो बहता है वो उत्तर की ओर जाता है। तो हम कहां बैठते हैं? बोलो बोलो जम के, दक्षिण की ओर। मान लो शिव जी का पानी इधर जा रहा है तो तुम्हें इधर बैठना है, शिव जी का पानी इधर जा रहा है तो तुम्हें इधर बैठना है। वैसे तो शंकर के शिवलिंग के आसपास कहीं पर भी बैठकर पूजन कर सकते हो, पर विशेष कोई कामना होती है, विशेष कोई मनोकामना है और आपका दुख जब कटता नहीं है, आप हार जाते हो, तब उस समय पर दक्षिण में बैठकर जहां उत्तर की ओर मुख कर कर भगवान देवाधिदेव महादेव को जल समर्पित किया जाता है। उत्तर दिशा में ऐसा क्या है कि शंकर जी का जल उत्तर की ओर जाता है? ये उत्तर और दक्षिण, ये दो दिशा तो हमारे यहाँ बड़ी विचित्र मानी जाती है। हमारे यहाँ सबसे अच्छी दिशा, कोई मकान भी लेता है तो कहता है पूरा पश्चिम का मकान होना चाहिए। कोई मकान ले, पूर्व का मकान हो, पश्चिम का मकान हो। कोई दुकान ले तो कहते हैं पूरा पश्चिम का मकान दुकान हो। और मेरा वो घरदानी तो उत्तर दक्षिण का आनंद लेता, उत्तर दक्षिण। ऐसा दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है कि शंकर जी का चढ़ा हुआ जल दक्षिण में ही जाता है? यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, मान लो आपके घर में छोटा सा शिवलिंग है, आपके घर में छोटा सा शिवलिंग है, उस शिवलिंग को आपने थाली में रख लिया। थाली में रखने के बाद में गूंज रहा है आवाज, थाली में रखने के बाद उस थाली में शिवलिंग को रख लिया, आपने उसको स्नान कराया। थाली में भी अगर शिवलिंग रख रहे हो तो उस शिवलिंग का जो दिशा है वो उत्तर की होना चाहिए। भले आप मंदिर में पूरा पश्चिम में बैठे हो, आपके घर का मंदिर तो पूरा पश्चिम में ही होगा, आपके घर का मंदिर कहाँ होगा? पूरा पश्चिम में। पर शिवलिंग की दिशा कहाँ रखना है? उसकी जलाधारी की दिशा कहाँ रखना है? जम के बोलो जरा, उत्तर। आप मंदिर में पूरा पश्चिम में बैठो, आपके घर के मंदिर में आप पूरा पश्चिम में बैठ के पूजन करो, क्योंकि आपका मंदिर पूरा पश्चिम ही होगा। ऐसा कोई घर नहीं जिसके घर के अंदर मंदिर पूरा पश्चिम में नहीं है। आप पूरा पश्चिम में बैठो, पर शिवलिंग को थाली में भी रखो तो उसकी जलाधारी उत्तर की होना चाहिए। आपने अगर स्नान कराया है, शंकर भगवान के शिवलिंग का जल जो आप लेकर जा रहे हो विसर्जन करने के लिए, शिवलिंग का चढ़ा हुआ पानी जो भगवान को हम घर में स्नान कराते हैं, भगवान को घर में नहलाते हैं, स्नान का जो जल होता है उसको हम ले जाकर जब वृक्ष में डालते हैं, उस समय पर शंकर का घर में चढ़ा हुआ जल जब हम ले जाकर उसको डालते हैं वृक्ष में, अगर आपका ध्यान उत्तर की ओर है, आपका मुख उत्तर की ओर है, भले आप जल डाल रहे हैं पर मुख यदि आपका उत्तर की ओर है तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती ही है, ये निश्चित है। शिव जी का चढ़ा हुआ जल भले हमने अपने घर में स्नान कराया, भले हमने अपने घर में नहलाया, शिवलिंग को अपने घर में स्नान कराया, पर उसका जो जल नहलाने के बाद सब भगवान जब नहा लिए, अपने शिव जी को नहला लिया, वो जल रखा है, पूजन अर्चना सब हो गई, बाद में आप पूजन पे से उठे, उस जल को लेकर गए, आपने जो विसर्जन किया उस जल को आपने पेड़ पौधे में डाला, वो जल उत्तर, भले आपका वृक्ष कहीं पर भी हो पर आपका मुख उत्तर का है और आप उस जल को, शंकर के चढ़े हुए जल को आप पेड़ पौधे में डाल रहे हैं, मतलब आपकी राहें खुल जाएगी और मंजिल तक आप पहुंचोगे जरूर, ये निश्चित, ये निश्चित था। उत्तर दिशा का मूल क्यों है? हमारा वेद, हमारा शास्त्र कहता है, एक बार अष्टावक्र जी, अष्टावक्र ऋषि, अष्टावक्र मुनि बड़े आनंद के साथ संपूर्ण ब्रह्मांड का सुख ले रहे थे, देख रहे थे, भगवत भजन का सुख, आनंद भक्ति का सुख, शिवोपासना का सुख, राम नाम कृष्ण नाम का सुख, भगवान की विरल भक्ति का सुख, नारायण की भक्ति का सुख, ब्रह्मा की भक्ति का सुख ले रहे थे। अब कथा में हम कह रहे हैं कि अष्टावक्र जी संसार का सुख, संसार के सुख से मतलब है कि भगवान की अविरल भक्ति का सुख इस मृत्यु लोक में आने के बाद लेना।
भगवान की अविरल भक्ति का सुख लीजिए। अष्टावक्र जी ने जब भगवान की अविरल भक्ति का सुख लिया, समय आने पर अष्टावक्र जी को लगा कि अब मेरी शादी होना चाहिए, अब मेरा विवाह होना चाहिए। अष्टावक्र जी को मालूम पड़ा कि वदान्य ऋषि की बेटी बड़ी सुंदर है। अष्टावक्र जी वदान्य ऋषि के यहां चले गए और अष्टावक्र बाबा जब वदान्य ऋषि के यहां पहुंचे और वदान्य ऋषि जी के यहां पहुंचकर उन्होंने कहा वदान्य ऋषि से, ऋषिवर मैं चाहता हूं आप अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ में कर दें। वदान्य ऋषि ने अष्टावक्र जी को देखा, देखकर प्रणाम किया, प्रणाम कर कर कहा आप कहते हो कि मैं अपनी बेटी का विवाह आपके साथ कर दूं? अष्टावक्र जी ने वदान्य ऋषि से कहा आप अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ में करें। ठीक है, पर विवाह करने से पहले मेरी एक शर्त है। अष्टावक्र जी से वदान्य ऋषि ने कहा मेरी एक शर्त है, क्योंकि बेटी का बाप हूं, शर्त रखने का हक बेटी के बाप को होता है। राजा जनक जी ने भी शर्त रखी थी, जो इस धनुष को उठाएगा, चढ़ाएगा, तोड़ देगा, मेरी बेटी ब्याह दूंगा। बेटी रुक्मणी जी के यहां स्वयंवर था, द्रौपदी का स्वयंवर था। ये सब चीजें लड़की का जो पिता होता है वो संकल्प ले सकता है, बेटी का जो पिता होता है वो कुछ प्रश्न रख सकता है। बेटी का पिता कुछ दृढ़ता रख सकता है, और प्रत्येक बेटी के पिता के अंदर यह भाव होना चाहिए कि वो एक संकल्प ले अपनी बेटी के लिए। प्रत्येक बेटी का पिता एक संकल्प लेना चाहिए। वो संकल्प सबसे मूल ये है कि बेटी की शादी के लिए धन मत देखना कि कौन करोड़पति है, कौन अरबपति है, किसके यहां बेटी देना है। बेटी की शादी के लिए यह देखना कि जिस लड़के के साथ बेटी की शादी कर रहे हो वो लड़का तुम्हारी लड़की का सम्मान करेगा कि नहीं करेगा। वो लड़का बेटी का सम्मान करेगा कि नहीं करेगा। खाने पीने में तो नहीं है, व्यसन में तो नहीं है, नशे में तो नहीं है, कहीं दोस्तों के चक्कर में तो नहीं है, कहीं भटक तो नहीं रहा है। एक संकल्प आपके भीतर होना चाहिए। इतना बड़ा संकल्प राजा जनक जी ने लिया था कि धनुष तोड़ेगा तो बेटी ब्याहूंगा। किसी ने संकल्प लिया था कि जो मछली की आंख में जो तीर मारेगा उसके साथ बेटी को ब्याह। कोई कहे कि ये संकल्प, पहले के राजा बेटी को ब्याहने से पहले स्वयंवर रचते थे। स्वयं महामाया लक्ष्मी जी का भी स्वयंवर हुआ है। स्वयंवर का मतलब क्या होता है? जिसमें बल हो वह जीत सकता है। अब संकल्प लिया और वो संकल्प, कोई हल्का पुल्का व्यक्ति तो उस संकल्प को पूर्ण नहीं कर सकता। करेगा तो वही जिसमें बल होगा। अब मछली की आंख में बाण छोड़ना है, जल में देखकर बाण छोड़ना है। अब कहीं का समझदारी की बात, कहीं का बेवड़े को खड़ा कर दो तो वो नीचे देखेगा, ऊपर देखेगा, कहाँ छोड़ेगा मालूम पड़े। मछली को तो कम, जिसने संकल्प रखा था उसी पे छोड़ देगा। ये लड़कियों की शादी के लिए ये दृढ़ रखते हैं ना कि धनुष तोड़ेगा, ये करेगा, इससे ही मालूम पड़ता है कि लड़का कितना सात्विक है। धनुष उठाना कोई सरल बात है? कहीं का हल्का पुल्का व्यक्ति हो उसे कहते उठा ले, वो उठा के रह जाए, नहीं उठे। मतलब दमदार चाहिए, थोड़ा वो दमदार जिस, और वो ही संकल्प निभा सकता है जो सब चीजों से दूर है। सब चीजों से। अब हम कौन सा संकल्प लेते हैं आज के जमाने में? कौन सा संकल्प लेते हैं? हम संकल्प लेते हैं कि साहब देखो तुम्हारी कमाई कितनी है। उसने कह दिया मेरा इतना पैकेज है, 8 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का मेरा पैकेज। गलत सोच वाला नहीं। श्रेष्ठ विचार, श्रेष्ठ सोच, ऐसा नहीं। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। वदान्य ऋषि ने अष्टावक्र जी से कह दिया कि मेरा एक संकल्प है, अगर वो पूरा कर दोगे तो मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। कौन सा संकल्प? उत्तर दिशा में जाइए, उस उत्तर दिशा में एक बुजुर्ग, एक महिला मिलेगी, एक स्त्री मिलेगी, उसका दर्शन कर कर आइए। बुजुर्ग स्त्री का, बूढ़ी का, हाँ, जाओ उत्तर दिशा में।
चलते चलते उत्तर दिशा की ओर जब अष्टावक्र जी चले, वदान्य ऋषि की लड़की से विवाह करना है तो उत्तर दिशा की ओर अष्टावक्र जी चल दिए। चलते चलते कैलाश पर्वत के नजदीक पहुंच गए। वहां पर मणिभद्र मिल गए, भगवान शंकर के द्वारपाल। वहां मणिभद्र मिले भगवान शिव के द्वार, और भगवान शंकर के द्वारपाल मणिभद्र जी, उन्होंने अष्टावक्र जी को शिव भक्ति का ज्ञान दिया। शंकर भगवान के द्वारपाल अष्टावक्र जी को शिव भक्ति का ज्ञान देना है। अब जरा अंदाजा लगाना, अष्टावक्र जी कितने बड़े ऋषि, कितने बड़े मुनि, कितने बड़े संत, और उनको दूसरा कोई ज्ञान दे रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर का भक्त जहां मिले उसको हाथ जोड़कर उससे शिव भक्ति का ज्ञान लेते जाओ, वो ज्ञान कहीं ना कहीं काम आता है। शिव का भक्त कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। वदान्य ऋषि ने कहा बुजुर्ग माता मिलेगी, चल दिए। बीच में मणिभद्र जी मिल गए, भगवान शंकर के दरवाजे के द्वारपाल मणिभद्र जी मिले, और मणिभद्र जी जब दरवाजे के द्वारपाल मणिभद्र जी जब मिलते हैं, मणिभद्र जी जब मिलते हैं दरवाजे के द्वार, मणिभद्र मणिभद्र जी ने ज्ञान देना प्रारंभ करा। सुनो अष्टावक्र जी, शंकर भगवान का दर्शन कराता हूं मैं आपको, आइए। मणिभद्र ने शिव जी का दर्शन कराया, मणिभद्र ने भगवान देवाधिदेव महादेव का दर्शन कराया। शिव का दर्शन, शिव के बिना सब चले। मणिभद्र जी ने अष्टावक्र जी को ज्ञान उपदेश दिया। मणिभद्र जी, भगवान शंकर के दरवाजे के द्वारपाल मणिभद्र जी, जो चंद्रसेन राजा को मणि दे देते हैं और वो मणि के बल पर चंद्रसेन राजा पूरी सत्ता स्थापित कर ले। वो मणि सहज। अब बाबा की कृपा देखिए, अष्टावक्र ने शिव जी का दर्शन किया। अष्टावक्र जी ने शंकर भगवान के शिवलिंग का पूजन करा, दर्शन करा। दर्शन कर कर अष्टावक्र जी ने उस जल का स्पर्श कर अपने मस्तक पर त्रिपुंड लगाया। मस्तक पर जल का त्रिपुंड, काय का त्रिपुंड है? जम के बोलो जरा, जल का त्रिपुंड, जल का त्रिपुंड। बाबा का मनन चिंतन करते रहो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहो, बाबा संभाल, उसके भरोसे जियो, उसके आश्रित हो जाओ, उसके आश्रित। ये जल तुम्हें काम आएगा। अष्टावक्र जी, अष्टावक्र जी ने जल लगाया, चले उत्तर दिशा में पहुंच गए। एक बूढ़ी माँ बैठी थी, तपस्या कर रही थी। बूढ़ी माँ के सामने तपस्या करते हुए अष्टावक्र जी ने देखा, उसको देखकर दर्शन करा। बूढ़ी माँ के नेत्र खुले, उसके घर की दासियां आ गई। दासियों ने उसकी सेवा करी अष्टावक्र जी की। अष्टावक्र जी विश्राम करे, भोजन करे, सोने लगे, आराम करने लगे। बूढ़ी माँ ने बहुत परीक्षा की। अष्टावक्र जी हर परीक्षा में पास होते, प्रत्येक परीक्षा में अष्टावक्र जी पास होते, प्रत्येक परीक्षा। समय निकला, अष्टावक्र जी जब पूर्ण तरह से 10 दिन रुके और 10 दिन में सब परीक्षा पास हो गए। बूढ़ी मां से अष्टावक्र जी ने कहा, तुम सत्य बताओ कि तुम हो कौन, तुम कौन हो? उस बूढ़ी में से एक स्त्री प्रकट हुई, बड़ी सुंदर। उसने कहा, मैं उत्तर दिशा हूं। कौन सी दिशा हूं? उत्तर दिशा। मैं उत्तर दिशा हूं। आप जब मेरे पास में आए, शिवजी पे चढ़े हुए जल को मस्तक पर त्रिपुंड लगाकर आ गए, इसलिए आपकी राहें मैंने सुलभ कर दी। नहीं तो अष्टावक्र जी, आप वदान्य ऋषि की पुत्री से कभी विवाह नहीं कर पाते, पर रास्ते को खोलने वाला महादेव था जिसके जल ने तुम्हारा रास्ता खोला। बहुत समस्या जिंदगी में आती है, बहुत तकलीफें आती है, बहुत कष्ट आते हैं, बहुत रोग आते हैं, बहुत बीमारी आती है, बहुत दुख आते हैं। कष्ट देने वाला कष्ट देने का काम करता है, दुख देने वाला दुख देने का काम करेगा। यह हमारे पुराने संबंधों के अनुसार हमें भोगना पड़ेगा। पर शंकर पर चढ़ाया गया जल आपकी जिंदगी की सार्थकता सिद्ध करे, जिंदगी की सार्थकता।
शिव पर चढ़ा हुआ जल सिद्ध कर देता। महाराज, भक्ति का जो फल होता है वो कभी खाली नहीं जाता। वापिस आए अष्टावक्र जी, शिव भक्ति का हृदय में भाव लेकर आए, तब उन्होंने हर परीक्षा को उत्तीर्ण करा, तो वादान्य ऋषि ने अपनी बेटी का विवाह अष्टावक्र जी के साथ करा। ये शिव के जल का महत्व है। सती मैया जो जलकर भस्म हुई थी, पार्वती के नाम से विख्यात हुई, माता पार्वती जी ने शंकर जी की आराधना करी, भगवान शिव और पार्वती का मंगल विवाह हो रहा है। जोरदार ताली बजाकर देवाधिदेव महादेव पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की, कुबेरेश्वर महादेव की।